बहू और बेटी में क्या अंतर होता है? क्या बहू को कहने के लिए बेटी माना जाता है? सास, सब बर्बाद कर दिया, एक काम ठीक से नहीं होता तुमसे। बेटी, झल्लाकर इसमें खराब क्या है? ठीक तो किया है। बहू, इसे चुप रहती है और मन में सोचती है मेरे किए की कदर ही नहीं। सास, शाम को पालक पनीर बनाना। बेटी, इतनी मेहनत कौन करे, आप पालक चुन देना, मैं रीता से मिलने जाऊंगी, जल्दी आ गई तो बना लूंगी, नहीं तो आप बना लेना। बहू, जी मान जी, बना लूंगी। भारत में ज्यादातर लोग बेटी के बजाय हमेशा भगवान से बेटे होने की दुआ क्यों करते हैं? ससुराल एक बहू को बेटी की तरह क्यों नहीं माना जाता है? एक बेटी जब बहू और पत्नी बनती है तब उसके ऊपर किस तरह का दबाव रहता है? ससुराल में एक बहू को बेटी की तरह क्यों नहीं माना जाता है? बहू और बेटी में क्या अंतर होता है? क्या बहू को कहने के लिए बेटी माना जाता है? बहू और बेटी में वही अंतर होता है जो अपनी संतान और पराई संतान में होता है, जो दामाद और बेटा में होता है। बेटी या बेटा से कुदरती रिश्ता होता है, वह हमारे जिगर का टुकड़ा होता है, जबकि बहू या दामाद को रिश्ते की रेशमी डोर से बांधकर अपनाया जाता है। बहू या दामाद से व्यवहार का रिश्ता होता है, इस हाथ दे उस हाथ ले। बेटी या बेटा में चाहे जो भी कमियां हों, उन्हें हम बोलकर भूल जाते हैं या कई बार नजरअंदाज करते हैं, अर्थात उन पर ध्यान नहीं देते हैं, जबकि बहू या दामाद में जो कमियां होती हैं उन्हें हम भूलते नहीं। कभी कभी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से दो चार बातें सुना भी देते हैं। बेटी या बेटा भले ही गलत संगति में पड़कर हमें नुकसान पहुंचा दे, लेकिन हम अपने बच्चे पर विश्वास करते हैं, जबकि बहू या दामाद चाहे हमारे कितने भी हितैषी हों, हम उन पर 100% विश्वास नहीं करते। बेटी या बेटा को हम सभी अपनी जान से ज्यादा सच्चे दिल से, निस्वार्थ भाव से प्यार करते हैं, जबकि बहू या दामाद को प्यार करने के पीछे हमारा स्वार्थ या संस्कार होता है। बेटी या बेटा की खुशी के लिए मनुष्य किसी भी हद तक जा सकता है, उन्हें सुख पहुंचाने के लिए कितना भी कष्ट सह सकता है, जबकि बहू या दामाद के लिए नहीं। एक सास ने बहू को कड़वे वाक्य सुनाने के बाद कहा था, गुस्सा हो गई तो हो जाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। जबकि बेटी के रूठने पर उसे मनाया जाता है, मनोहार कर भोजन कराया जाता है। बेटी और बेटा एक साथ समय बिताए तो खुशी होती है। कहा जाता है दोनों भाई बहन में बहुत प्रेम है। जबकि बहू और बेटा एक साथ समय बिताए तो बहू को बेटा छीनने वाली और बेटा को जोरों का गुलाम कहा जाता है। माँ बेटी को कभी अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझती है, जबकि कहीं कहीं बहू को प्रतिद्वंदी समझकर व्यवहार होता है। एक सास ने बहू से झगड़ा करते हुए कहा था, मैं तुझे अपने बेटे से अलग करके रहूंगी। आज बेटा 50 की उम्र पार करने के बाद बहू के पास पुनः लौटकर अच्छी तरह रह रहा है। सवाल का दूसरा पक्ष, क्या बहू को कहने के लिए बेटी माना जाता है? हाँ, बहू को कहने के लिए बेटी माना जाता है। बहू से सेवाएं, अपनापन बेटी वाली चाहिए, जबकि उसके नखरे बेटी वाली नहीं होने चाहिए। आमतौर पर ऐसा नहीं हो सकता। जब तक सास और बहू एक दूसरे के सुख में सुखी और दुख में दुखी नहीं होंगे, तब तक बहू केवल कहने के लिए ही बेटी होगी। बहू बहू है, वंश को चलाने वाली समझा जाता है, वह गृहलक्ष्मी है, जबकि बेटी बेटी है, वह दिल से रिश्ता रखते हुए भी अपने ही माता पिता के घर में मेहमान की तरह समझी जाती है। घर की लक्ष्मी होते हुए भी अपने पति के घर की गृहलक्ष्मी कही जाती है। बेटी और बहू दोनों का अपना स्थान और महत्व है, किसी की जगह कोई नहीं ले सकता, कुछ अपवाद को छोड़कर। बहू और बेटी में क्या अंतर होता है? क्या बहू को कहने के लिए बेटी माना जाता है? एक महिला कह रही थी, मेरा दामाद बहुत अच्छा है, सारी कमाई मेरी बेटी को दे देता है, लेकिन बेटा बहुत नालायक है, सारी कमाई अपनी बहू को दे देता है। बहू और बेटी में क्या अंतर होता है? क्या बहू को कहने के लिए बेटी माना जाता है? बेटी के साथ अपने जीवन के करीब 18 से 25 साल बिताए होते हैं और उसके साथ आपका मोह होता है। साथ ही क्योंकि वह आपके घर में पैदा हुई, इसलिए आपके वंशज होने के नाते आपके उसके साथ एक प्राकृतिक मोह होता है। इसके अलावा बहू आपके घर अपने जन्म के 20 से 22 साल बाद आती है और उसे आपके परिवार में घुलने मिलने के लिए समय चाहिए, और वह समय शायद परिवार नहीं दे पाता है। बहू को बेटी का स्थान प्राप्त करने के लिए समय चाहिए और कुर्बानी बलिदान देने की इच्छा होनी चाहिए। साथ ही साथ उस दिशा में उसे थोड़ा कार्य भी करना पड़ेगा, तब जाकर बहुओं को बेटी का स्थान मिलता है। साथ ही घर पर सास और ससुर को भी बहू की कमजोरियों को नजरअंदाज करना पड़ता है। दोनों को बहू की अच्छाइयों के लिए प्रशंसा और प्रोत्साहन देने की पड़ता है। अगर ऐसा होता है तो बहू बेटी का स्थान शीघ्र प्राप्त कर लेती है, अन्यथा बहू को बेटी का स्थान कभी नहीं मिलता है और वह घर में एक पराये व्यक्ति की तरह। एक दामाद एक अच्छा बेटा बन सकता है, लेकिन एक बहू अपने सास ससुर की अच्छी बेटी क्यों नहीं बन सकती है?
क्या बहू को बेटी बोलना उस बहू के ओहदे का अपमान नहीं है? अगर नहीं है तो क्या बेटियां बहू से ज्यादा अच्छी होती हैं? माँ को बेटे ज्यादा प्यारे होते हैं और पिता को बेटियां, क्या ये बात सही है? बहू बेटे पर पूरा नियंत्रित, पर अपनी बेटी को ससुराल से अलग होने के तरीके सिखाना कहाँ तक सही है? बहू और बेटी में क्या अंतर होता है? क्या बहू को कहने के लिए बेटी माना जाता है? बहू को बेटी मानने का दावा करने वाले तो बहुत मिलेंगे, परंतु बहू को वास्तव में बेटी मानने वाले विले ही मिलेंगे। बेटी को मायके में तमाम छूट होती है, बहू के लिए तमाम प्रतिबंध। सास लोगों के पास अपनी ससुराल में उनके उठाए कष्टों के झूठे सच्चे किस्से थोक में होते हैं, जिन्हें सुनाकर बहू को एहसास कराती रहती है, देखो हम तुम्हें ऐसा कोई कष्ट नहीं दे रहे हैं। मौका मिलने पर बहुएं भी सास की औकात नौकरानी से बदतर कर देता। बेटी और बहू में अंतर क्यों होता है? जो बेटी कर सकती है वह बहू क्यों नहीं कर सकती? बेटी और बहू की बात हुई है तो रिश्ते का दूसरा छोर माता पिता या सास ससुर है जी। दोनों छोर एक दूसरे के बिना पूरे नहीं हो सकते। जो बेटी कर सकती है, जैसे घर को सजाना, संवारना, खाने पीने से संबंधित और जिस घर में मिले संस्कारों का पालन करती है, और एक बहू वो सब कर सकती है जो एक बेटी कर सकती है। केवल एक बात अलग करती है, वो ये कि बहू को उस घर को वंश देने का सौभाग्य प्राप्त होता है, जो बेटी अपने घर को कभी नहीं दे सकती, क्योंकि वह किसी दूसरे घर के वंश को बढ़ाने के लिए जन्मी होती है। संक्षेप में, बहू अपने ससुराल के लिए जो करती है वह उस घर की बेटी नहीं कर सकती, और एक बहू ही है जो उस परिवार का भाग्य बदलने की हिम्मत रखती है, बेटी नहीं। बेटी जब बहू बनकर दूसरे के घर की शोभा बढ़ाती है तो ये सब सम्मान उसे बहू बनने के बाद मिल जाता है, किंतु जिस घर में वह बेटी थी उस घर में उसका स्थान सिर्फ बेटी तक ही था। बेटी के ससुराल जाते ही बहू को बेटी का भी स्थान मिल जाता है। सास के विषय में यदि आप रुचि रखते हैं तो इसे सुन सकते हैं। बेटी और बहू में क्या अंतर होता है? परिवार में प्रत्येक सदस्य की अपनी अपनी जगह होती है, कोई किसी की जगह को नहीं ले सकता है। पिता मुखिया होता है, कमाने से लेकर सबकी जरूरतों को पूरा करने की जिम्मेदारियों की गठरी सारे जीवन ढोता रहता है। माता गृहस्वामिनी है, तो संतान को परवरिश देना, संस्कार देना, भावी जीवन के लिए तैयार करते करते स्वयं ही धूमिल होती जाती है, पर प्रसन्न रहती है। संतान, वह तो जीवन में पिता और माता के रूप में मिले हुए सघन और विशाल वृक्ष की छांव में सुख पाते हैं और न जाने कौन सी ऊंची ऊंची उड़ानें भरते हैं। भूल जाते हैं कि ये सब केवल और केवल पिता और माता के कारण ही संभव हो पा रहा है। जिंदगी की वास्तविकता से बेखबर कब अपना परिवार संभलने लगते हैं, जान ही नहीं पाते। जानते हैं तब जब शुरू होते हैं घर में छोटे बड़े कलह, माता और बहू में, या पत्नी और बहन में, या माता और पुत्र में, आदि आदि। माता द्वारा बहू को बेटी की तरह न रखने का दोष, बहू से ज्यादा उम्मीदें, बहू के मायके से कम प्राप्ति, बहू के मायके वालों से आवभगत और खुशामद में कमी, बेटी के मायके में आकर माता द्वारा बहू से संबंधित कहानी सुनकर अपनी सलाह देना और इस प्रकार मायके में न रहकर भी अपनी दखलंदाजी बनाए रखना। अब शुरू हो चुकी होती है कहानी की बेटी और बहू में क्या अंतर है। बेटी बेटी ही होती है और अंत तक बेटी ही रहती है, और बहू तो बहू ही होती है और अंत तक बहू ही रहती है, क्योंकि 1. बेटी को अपनी कोख से पैदा किया होने के कारण उससे खून का रिश्ता होता है और इसीलिए उसके सुख दैक जल्दी और ज्यादा महसूस होते हैं, और बहू तो पराये होती है, वह तो दूसरे की संतान होती है। उसकी भावनाएं, उसके दैक दर्द उतना वजन नहीं रखते हैं, या यूं कहें कि देर से और कम महसूस होते हैं और जल्दी ही भुला दिए जाते हैं। अक्सर सुनने में आता है कि जिसका जितना रिश्ता है उसको उतना ही दर्द होता है। 2. ऐसा भी देखा गया है कि वक्त पड़ने पर बहू बेटी बन जाती है और काम पूरा होते ही वापस उसे बहू की पदवी मिल जाती है, यानी उससे बहुत कुछ छुपाना है, उसे सब कुछ नहीं बताना। 3. वंश की बेल को सींचने वाली बहू है, फिर भी दर्द तो बेटी के लिए ही होता है। माँ का दिल पता नहीं क्या क्या छुपाकर और जोड़ जोड़ कर रखता है, पर बहू को भी तो कुछ चाहिए होता है। 4. सेवा और मरते दम तक साथ निभाने के लिए तो बहू है, पर तारीफ तो बेटी की होती है। भूलकर कभी बहू की तारीफ कर भी दी तो साथ ही ये भी जता दिया जाता है कि मेरी बेटी तो इससे भी अच्छा कुछ कर सकती है। 5. आधुनिक समय में एक फैशन हो गया है कि सास ये जताती है कि मैं अपनी बहू को बेटी की तरह रखती हूँ, बहू और बेटी में कोई भेद नहीं करती हूँ, पर ऐसा है नहीं। अवसर आने पर स्पष्ट हो जाता है कि बेटी बेटी ही है और बहू बहू ही है। 6. बेटी और बहू में वैसा ही अंतर है जैसा बेटे और दामाद में, दामाद बेटे की जगह नहीं ले सकता। 7. अपवाद हर जगह दृष्टिगोचर होते हैं। ऐसी मिसालें मिलती हैं जब बहू और बेटी के अंतर मिट जाते हैं, वही बेटे और दामाद के अंतर भी मिट जाते हैं। निष्कर्ष, परिवार के सभी रिश्ते महत्वपूर्ण हैं, इनके बिना जीवन में रस नहीं है। हम ये तुलना ही क्यों करें कि बेटी और बहू में क्या अंतर है।
जीवन में सभी रस चाहिए, कड़वा भी मीठा भी, केवल मीठा ही मीठा मिलता रहे तो भी हम उगता जाते हैं।